वृंदावन से गोकुल तक तीर्थयात्रियों के लिए बनेगा जल मार्ग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कान्हा की नगरी में जल्द बनने जा रहा है वृंदावन से गोकुल तक जल मार्ग। बुधवार को ब्रज विकास तीर्थ परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रज विकास तीर्थ परिषद के उपाध्यक्ष शैजाकांत मिश्रा ने की। इस बैठक में नगर निगम, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि वृंदावन से गोकुल तक किस तरह स्टीमर चलाए जाएंगे, उसी का आज प्रेजेंटेशन हुआ है और भारत सरकार की जो टीम आई है उस टीम ने घाटों का जाकर निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया है कि कहां-कहां पर स्टेशन बनाए जा सकते हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे का कहना है कि इस व्यवस्था से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और इसके अलावा ब्रजनगरी मथुरा में श्रद्धालु और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से श्रद्धालुओं को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बनाई जा रही है, वाकई में सराहनीय है। क्या रहा प्रेजेंटेशन और कितने करोड़ की लागत रहेगी और कहां से कहां तक स्टीमर चलेगा? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ की तरफ से आज एक प्रेजेंटेशन जनपद के उच्च अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत करा गया। इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी, नगर निगम से, परिवहन विभाग से और अन्य अधिकारी शामिल रहे। किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना है, जिसमें फेरी का सिस्टम की परिकल्पना करी जा रही है और उससे शहर का यातायात बेहतर हो सकता है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटकों के लिए सहूलियत हो सकती है। किस तरह से कुछ प्रमुख घाटों को जोड़ा भी इससे जा सकता है, उससे सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसका लोड भी कम होगा और लोगों को सुगमता से अपने गंतव्य पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इसको लेके प्रेजेंटेशन हुई है और जो टीम है भारत सरकार की वो मौका भी देखने जा रही है कि जहां पे कहां पे ज़मीन है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। तो एक प्रारंभिक बैठक थी और इसके बाद जब ये लोग मौका देख लेंगे तो उसके बाद आने वाले दिनों में इसके ऊपर विस्तार से और चर्चा होगी। सर, इसका कितनी अवधि रहेगी, जो कब से शुरू हो जाएगा, क्या सीमा रहेगी? जैसे मैंने कहा, ये प्रारंभिक बैठक है अभी और मौका देखने के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि किस घाट से कहां तक को जोड़ा जाना संभव है या नहीं जो है संभव है, कहां पे कितनी ज़मीन मिल पा रही है। तो उसके बाद ही इस पे निर्णय हो पाएगा कि इसको हम लोग कितना संचालित करें। भूपेश्वर नाथ जी, बताइए, आज जो निरीक्षण किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है? ऐसा है, ब्रज तीर्थ परिषद के द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत कराया गया है। वो जल मार्ग वो वृंदावन से लेकर के और गोकुल तक जल मार्ग के द्वारा यात्री जो यमुना किनारे प्रमुख तीर्थ है वहाँ दर्शन कर सकें। ये प्रस्ताव जो है स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब ये है कि आज बैठक हुई, पहले माननीय शैजाकांत मिश्र थे, डीएम थे, नागेंद्र प्रसाद जी थे, हम लोग थे और उसमें ये हुआ कि जो इनने जो डीपीआर एजेंसी बना रही है वो जो पॉइंट तय किए, एक बार इन पे जो है मतलब ये था कुछ किंचियों पर, कुछ बिंदुओं पर ये था कि इसमें दोबारा परिवर्तन होना चाहिए। चर्चा हुई काफ़ी, तो उन्होंने कहा आप स्वयं जाइए साथ में जो मथुरा के पॉइंट हैं तो उसको लेकर के कहाँ मथुरा में 3 पॉइंट बनेंगे, एक कंस किले के पास, एक विश्राम घाट और एक जहाँ ये सुदर्शन घाट। विश्राम घाट पर तो वाहन आ नहीं सकते, लेकिन वो बहुत जरूरी इसलिए है कि एक तरफ विश्राम घाट, एक तरफ द्वारकेश्वर मंदिर, इसलिए मैंने कहा हालत में वहाँ तो बनने ही चाहिए। और वहाँ ये है कि आप सुविधाएं जो मतलब है कि लेट्रिन है आदि की जरूरत नहीं है, केवल यात्री चढ़ जाए और उतर जाए। तो एक वो उन पर आपत्ति में देखिए, मैं दिखाया में ये जगह है जहाँ हमें केवल जैसे तमाम नाव आती हैं आपकी वो लगेगी और लोग उतरेंगे और बीच विश्राम द्वारका में मुख्य तीर्थ है विश्राम घाट यमुना जी का और फिर द्वारका मंदिर, तो वो तय पर हम लेके किले के पास में वो जगह में पर्याप्त जगह है यहाँ जहाँ आप सुविधा खड़ी करिए, लेट्रिन बनाइए, बाथरूम बनाइए, शेल्टर रूम बनाइए, कुछ भी बनाइए और वहाँ वाहन आ सकता है आराम से। वहाँ से आदमी जो छोटी नाव से भी आ सकता है, बड़ी नाव के एक जगह तो यहाँ भी वाहन आ सकते हैं आराम से, रोड से मिला हुआ है तो यहाँ आराम से आदमी वाहन लेकर के, और वो जो बोट है उसका एक पॉइंट जहाँ भी जो वाहन वाले हैं वो जहाँ से गोकुल जाना चाहें, या वो बोट ऐसा है कि वो वहाँ से चलेगी और वहाँ से लौटेगी, तो आने और जाने के लिए कहीं से आदमी बैठ सके। हर जगह टिकट काउंटर होंगे, मतलब जैसे 2 पॉइंट वृंदावन में होंगे, 3 पॉइंट मथुरा में होंगे, 1 पॉइंट गोकुल में होगा,
तो हर जगह से कहीं से भी आदमी पूरी यात्रा के लिए टिकट लेके बैठ सकता है, जहाँ से चलेगा वहीं उतरेगा, या जहाँ से गोकुल जाएगा तो वृंदावन भी जा सकता है, वृंदावन से वो लौट के जा सकता है। ऐसे सिस्टम के लिए पहले स्टेशन तय हों, उसके लिए राउंड था और लगभग सब एजेंसी संतुष्ट हैं उसको लेकर के। आगे जैसा होगा वो DPR बन रही है अभी, जो DPR वो बनेगी उसी हिसाब से आगे फिर प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये जो योजना बनाई जा रही है इसे कितने समय में अमली जामा पहना दिया ऐसा है कि हम तो कितना जल्दी हो जाए, लेकिन कोशिश है वो सारा हम कह रहे हैं 6 महीने चालू होनी चाहिए, 6 महीने चालू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आकर्षण होगा यात्रियों के लिए। जो आदमी वृंदावन से लेकर के सीधा उसको कहीं यातायात की परेशानी कहीं नहीं होगी। मतलब जैसे अब मुख्य स्थान जैसे विश्राम घाट लोग नहीं आ पाते, हर आदमी क्योंकि उसका वाहन नहीं आ रहा है, इससे वो वाहन आएगा वहाँ। ऐसे ही वृंदावन में जो जहाँ सीधे वाहन नहीं आते वहाँ आदमी जो बिहारी के पास बना रहे हैं पॉइंट ये, तो वहाँ से आदमी आएगा और बिहारी दर्शन करने जुगल घाट पर चला जाएगा। और दूसरा एक आकर्षण का केंद्र होगा कि लोग आराम से जो है, बहुत से लोग यात्री भी नहीं है लेकिन बाल बच्चों को लेकर के एक वहाँ से यमुना जी का जो भ्रमण कर आए, तो ये बहुत बड़ा एक आकर्षण का, एक सुविधा का केंद्र यात्रियों के लिए, सुविधा का और आकर्षण का। और यात्री नहीं बल्कि जो है स्थानीय जो है लोग भी उसका बहुत आनंद लेंगे। जिस तरीके का सभी चल रहा है तो उसके लिए प्रयास चल रहा है। आज अपने अपर नगर आयुक्त श्री कांति शेखर जी का फ़ोन आया कि भाई आज 11 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है, और वो मुद्दा ये था कि यमुना में स्टीमर चला के किस तरीके से तीर्थ यात्री को पुण्य तीर्थ विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर लाया जाए, और जो यात्री किसी भी जाम में फंस के इस मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो यमुना के अंदर स्टीमर चला के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि कहाँ कहाँ इनके स्पॉट बनाए जाएंगे, कैसे कैसे यात्रियों को उतारा जाएगा, उसकी क्षमता क्या होगी। तो हमारा उनसे क्वेश्चन ये था कि भाई स्टीमर चलाना यमुना जी में बड़ा आसान है, लेकिन वाटर लेवल जो गर्मियों में कैसे मेंटेन रहेगा। हालांकि उस मीटिंग में सिंचाई विभाग के लोग भी थे, सभी लोग थे। DM साहब ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि भाई निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि भाई वाटर लेवल मेंटेन रहे और इस तरह से चले। तो उनकी वो कार्य योजना आज तैयार हो रही है, उन्होंने सभी से सजेशन लिए, हम उस कार्य योजना की प्रशंसा करते हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि तीर्थ यात्री ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर आए, द्वारकाधीश के दर्शन करें और सभी तीर्थों पर जाए। तो जो योजनाएं ये बना रहे हैं बड़ी प्रशंसनीय विषय है, और योजना अभी मूर्त रूप लेने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही और सभी लोगों के विचार जाने, और इस तरीके की योजना आती रहे तो तीर्थ यात्रियों का आना मथुरा में पुनः चालू होगा और बड़े अच्छे से वो दर्शन अपने कर पाएंगे। कहाँ पर विचार हुआ है, कहाँ कौन हो? गोकुल बैराज पे हुआ है, वासुदेव घाट पे हुआ है, केसी घाट के लिए भी हुआ है, और इधर वृंदावन में भी 1-2 जगह उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। अब फाइनल तो जब DPR बन जाएगी तब पता लगेगा। बाकी 2-3 जगह उन्होंने अच्छे अच्छे स्पॉट दिए। हमारा जोर सिर्फ यही है कि भाई पुण्य तीर्थ विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर लोग आ सकें। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।